महाराज उस समय संकल्प ले लिया, अपने गांडीव को महाराज खींचा और संकल्प ले लिया कि द्रौपदी चिंता मत कर, आज हमारे बेटों का जिसने वध किया है, कल का सूर्य उदय होने से पहले अगर मैं उसको आपके सामने ना पछाड़ दूं ला करके, तो मैं जिंदा ही चिता के ऊपर चढ़ जाऊंगा। पांडवों में शोर मच गया। अर्जुन बिना बचारे ही प्रतिज्ञा कर ली, किसका वध किसे तू ला करके देगा, अपनी प्रतिज्ञा वापस ले ले। अर्जुन ने कहा कि नहीं, अब ये वचन मुख से निकल गया है, ये प्रतिज्ञा वापस नहीं होगी, मैं उसको जरूर लाऊंगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुझे अपने बाणों के ऊपर इतना अभिमान भरोसा, तो चरणों में गिर गया अर्जुन, भगवान क्षमा करना, मेरे गांडीव की शक्ति आप हो, मेरा विश्वास आप हो, मेरा बल आप हो, प्रभु आज मैंने प्रतिज्ञा की, ये प्रतिज्ञा भी आप हो, आपके भरोसे मैंने की है। जब ऐसा कहा तो फिर भगवान ने कहा है, अपने साथी से कहा चलो रथ लाओ, और महाराज अब भगवान ने अर्जुन को रथ के ऊपर बिठाया और एक तरफ अश्वत्थामा जा रहे हैं और दूसरी तरफ से पीछे पीछे भगवान और अर्जुन आ रहे हैं। अब भला अश्वत्थामा कहां तक भागता, कहां तक जा पाता है? भगवान से कहां तक छुप पाता महाराज? दौड़ करके महाराज अब अश्वत्थामा को घेर लिया और बड़ी बड़ी रस्सियों से महाराज बांधा और ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया कि ले, ये है तेरे 5 पुत्रों का कातिल। द्रौपदी ने जैसे पीछे देखा कि मेरे 5 बेटों का कातिल कौन है, जैसे ही अश्वत्थामा का दर्शन हुआ भाव बदल गया कि मुच्यता मेषो ब्रह्मणो नित राम गुरु, कि आर्यपुत्र से छोड़ दो, इसे छोड़ दो। क्या कहा? इसे छोड़ दो। भीम ने कहा द्रौपदी तू क्या कह रही है? इसे मारने की बजाय आप कह रहे हैं कि छोड़ दो। दूसरी तरफ देखो, अगर हम इसे छोड़ते हैं तो अर्जुन मारा जाएगा। अर्जुन ने संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है कि कल के सूर्य उदय होने से पहले अगर तेरे कातिल को हम न मारे तो मैं जिंदा ही सड़क के ऊपर चढ़ जाऊंगा। दूसरी तरफ देखने, अगर अर्जुन मारा गया तो द्रौपदी हम भी मारे जाएंगे, और हम मारे गए तो फिर आपका जीवन किसके भरोसे रहेगा, इस बात को भी देखना। तो देखिए महाराज आज का इंसान होता तो उसी समय न जाने क्या करता। द्रौपदी ने ऐसा नहीं किया। द्रौपदी ने कहा आर्य पुत्र मेरे आज 5 बेटे मारे गए, मैं जानती हूँ कितना दुख है, आपने इसके पिता को पहले ही इसका वध कर दिया है। उसकी विधवा माँ जब सुनेगी कि बेटा भी मार दी गया तो वो आग उसको हमेशा हमेशा के लिए उसकी छाती में महाराज जलन रहेगी, और मैं किसी माँ को दुख नहीं देना चाहती। देखिए भाव, इसलिए से छोड़ दो। भगवान ने भी महाराज द्रौपदी को पूछा, द्रौपदी क्या तेरी प्रतिज्ञा, तेरा वचन, तेरा वायदा पक्का है? कहा भगवान हाँ पक्का है, इसे आप छोड़ दो। मैं किसी की माँ से बदला नहीं ले सकती, जैसा इसने हमारे साथ किया मैं ऐसा बदला इससे नहीं ले सकती, इसलिए से छोड़ दो। उधर भगवान कह रहे अर्जुन से कि देखिए पापी आदमी का वध होना चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अगर हत्या करेंगे, वध करेंगे तो फिर क्या मिलता है? ब्रह्म हत्या का पाप मिलता है। हंस गए 5 पांडव महाराज भगवान से कहने लगे कि भगवान एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पाप किया वध कर दो, दूसरी तरफ कहते हैं कि ब्राह्मण है इसे नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण अवध्य है, हम क्या करें? तो भगवान ने कहा कि देखिए आप मेरी लीला को नहीं समझ सकते, मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, इसे गीता पढ़ाई है, सिखाई है, ये अपने आप फैसला करेगा, छोड़ दो आप। और कई लोग थे पता क्या बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा के सर के ऊपर मणि थी, बोलते हैं ना, आपने भी सुना होगा कई बार कथा के बीच में, कई बार सुना होगा कि उस मणि को निकाल लिया। मणि किसमें होती है आप बोलो जरा? इंसान में या सांप में? जोर से बोला करो, सांप में या इंसान में?
सांप में ना जाने वो कहने वाले कैसे कहते हैं। आपको जैसा कोई कहेगा आप वैसा ही मान लेते हैं। तो मणि तो सांप को होती है महाराज, अश्वत्थामा सांप नहीं था कि मणि निकाल ली है? लेकिन ब्राह्मण की महाराज अगर चोटी मैंने 2 दिन पहले कथा की थी, कही थी कि ब्राह्मण की और हिंदू धर्म में चोटी नहीं काटी जाती है। उसका क्या किया अर्जुन ने, महाराज चोटी को काट लिया और बीच में सच चीरा लगा दिया, बाल उतार दिए। उसी समय अश्वत्थामा का मरण के समान जीवन हो गया। ये सजा मिली। आज तक सज्जनों वरदान हुआ करते थे अमर होने के, आज भगवान ने साफ दे दिया है। अर्जुन के द्वारा इस माथे के ऊपर एक ऐसा घाव बना दिया सज्जनों कि जाओ अब जब तक इस धरती के ऊपर सूर्य चांद रहेगा अश्वत्थामा तुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, तो दुखी रहेगी। अमर हो गया सज्जनों। और वहां से भागा जाते 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 महाराज अब क्या पाप और कर गया कि उत्तर के गर्भ में पल रहे बेटे के ऊपर भी क्या कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बोली वांके बिहारी लाल की, वांके बिहारी लाल की। अब उत्तर को पता है कि जब दुख आए तो कहां जाना चाहिए, मुसीबत आए तो कहां जाना चाहिए। तो महाराज उत्तरा ने अब ना संसार की तरफ भागी, ना तो महाराज रिश्तेदार के पास भागी, सीधा हे केशव मेरी रक्षा करो, मेरे गृहस्थ बालक के अंदर कोई कष्ट दे रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, मेरे पेट में जलन हो रही है, रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयं पेस्य है यत्र मृत्यु परस्परम। द्रौपदी की तरह पहले पतियों के पास भीष्म पितामह के पास पुकार नहीं की महाराज, सीधा भगवान को हे केशव। और आज की कथा से महाराज जैसे ही द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए ना, छोड़ दिया साड़ी का वो पल्लू, तो कथा क्या कह रही है कि हाथ खड़े कब किए जाते हैं। पिछले काल मैंने कहा था कि भगवान के आगे अगर हम हाथ खड़ा करेंगे, सुग्रीव के ऊपर मैंने कहा था प्रसंग आपको, आज द्रौपदी का सुन लो। तो जैसे ही हाथ खड़े किए थे भगवान ने मन की गति से तेज उस साड़ी को दुड़ा दिया था और आकर के रक्षा की। तो आज उत्तर को भी ज्ञान मिल गया था कि संसार की तरफ नहीं भागूंगी। क्या पुकार कर रही है अब, मेरे सुन लो पुकार गिरधारी, मेरे